एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो क्या दिया हुआ, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो देखो यहाँ पर s माइनस टी बराबर है 3, ये एक समीकरण 1 दिया हुआ है। s का बटा 3 प्लस टी का बटा 2 बराबर है 6, समीकरण 2 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, जैसे हम पहले समीकरण से एस या टी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, एस माइनस का टी बराबर है 3। तो यहाँ पर देखो एस का मान निकाल लेते हैं। एस बराबर है माइनस का टी साइड में प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी प्लस 3। तो इसको मान लेते हैं ये समीकरण 3। अब हमें क्या करना है, एस का मान टी प्लस 3 ये कहाँ से निकाला हमने, ये निकाला समीकरण 1 से। अब हमें क्या करना है, इसको समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसको 2 में रखेंगे। तो देखो यहाँ पर दो समीकरण क्या दिया हुआ है, एस का बटा 3 प्लस टी का बटा 2 बराबर है 6। तो हमें यह काम रखना है समीकरण इस 2 में। तो देखो यहाँ पर s का मान कितना दिया हुआ है, t प्लस 3। तो इस s के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे t प्लस का 3 और बटा कितना 3, और इसके बाद t का बटा 2 और बराबर 6। तो देखो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो इसका हर है 3 दिया हुआ है और इसका 2 दिया हुआ है। 3 और 2 का एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे, 3 दूनी 6। तो इसका जो लघुत्तम आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 6। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 की टी प्लस 3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना, 2 की टी के साथ हो जाएगा 2t प्लस 2 तिया, ये हो जाएगा 6 प्लस, फिर 6 को 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 की टी के साथ गुणा करेंगे 3t, ये हो जाएगा, और बराबर में क्या लिखेंगे 6। तो इसके बाद देखो यहाँ पर 6 का बटा 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो देखो इसके बाद 2t में 3t जोड़ेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 5t प्लस का 6 और बटे 6, और बराबर में 6 का बटा 1 लिख सकते हैं। तो देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनकी क्रॉस गुणा करेंगे, आर पार गुणा। 5t प्लस 6 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सॉरी हाँ, यहाँ पर 5t प्लस 6 की 1 के साथ गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 5t प्लस का 6 और बराबर 6 की 6 के साथ गुणा करेंगे 36। तो इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5t 36 प्लस का 6 दिया हुआ, यहाँ पर वही माइनस का हो जाएगा। तो 36 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 30। तो इसके बाद देखो यहाँ पर 5t बराबर है 30, तो t का मान कितना आ जाएगा, 30 को 5 से भाग करेंगे तो 5 का 30, तो t का मान यहाँ पर कितना आ गया 6। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो t का मान कितना है, यहाँ पर 6। इस t का मान को हम एक समीकरण, 2 समीकरण या 3 समीकरण कौन से में भी हम इसको रख सकते हैं। तो t का मान कितना है, यहाँ पर 6। तो अब हम देखो हमारा जो समीकरण था 3, s बराबर है, तो इसको कहाँ पर रखेंगे t के मान को, तो यहाँ पर लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इसको 3 में रखेंगे। तो 3 समीकरण हमारा क्या था, देखो यहाँ पर s बराबर है t प्लस का 3, तो इसके बाद s बराबर है, तो t का मान कितना 6 प्लस का 3, तो 6 में 3 जोड़ेंगे 9, तो s का मान कितना आ गया यहाँ पर 9। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे,
एस का मान तो यहाँ पर 9 और टी का मान यहाँ पर कितना 6, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।